मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 1 अप्रैल को 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है नंदीग्राम। यहां इस वक्त हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार चल रहा है। नंदीग्राम में इस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड शो के बाद रैली को संबोधित कर रही हैं और थोड़ी देर में शुवेंदु अधिकारी के लिए अमित शाह का रोड शो, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, अब उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तो अमित शाह और ममता बनर्जी आज आमने सामने, नंदीग्राम की ये हाई प्रोफाइल सीट और जबरदस्त टक्कर ये ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच इस वक्त देखने को मिल रही है। इस सीट से शुवेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं चुनावी मैदान में आज अमित शाह, और उनका रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं। पद यात्रा निकाल रही हैं ममता बनर्जी और आप देख रहे हैं भारी भीड़ इस वक्त। अमित शाह का ये रोड शो नंदीग्राम में। तो नंदीग्राम के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 1 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में 30 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें नंदीग्राम सीट भी शामिल है। और नंदीग्राम हाई प्रोफाइल सीट, जहां से शुवेंदु अधिकारी कड़ी टक्कर दे रहे हैं ममता बनर्जी को। तो ममता बनर्जी की आप यहां पद यात्रा भी देख रहे हैं और पिछले 3 दिन से वो डेरा डाले हुए हैं। नंदीग्राम में लगातार वो रोड शो कर रही हैं, रैलियों को संबोधित कर रही हैं और आज भी वो पद यात्रा निकाल रही हैं। 8 किलोमीटर लंबी है उनकी ये पद यात्रा और उनको टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं अमित शाह। तो अमित शाह का ये रोड शो और बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो नंदीग्राम में पहुंच रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी वहां पर रैली को संबोधित कर चुके हैं। ममता बनर्जी पर निशाना साधा जा रहा है, ये कहते हुए कि वो भगवा से डरी हुई हैं और इसीलिए उन्होंने नंदीग्राम में पिछले 3 दिन से वहां पर लगातार चुनावी रैलियों को वो संबोधित कर रही हैं। उस सीट से वो बाहर नहीं निकल रही क्योंकि वो डरी हुई हैं। तो अमित शाह के तेवर बहुत ही आक्रामक, और अब वो सीधी टक्कर देने के लिए और शुवेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं नंदीग्राम में। आज उनका ये रोड शो, जिसके बाद वो डायमंड हार्बर, जो कि विधानसभा क्षेत्र है अभिषेक बनर्जी का, वहां पर वो रैली को संबोधित भी करेंगे। और आज मिथुन चक्रवर्ती भी रोड शो करने वाले हैं नंदीग्राम में, उनका भी शक्ति प्रदर्शन होगा। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं नंदीग्राम में। और पहले दौर में जैसा हमने देखा, पहले चरण में बहुत ही बम्पर वोटिंग हुई, 80% वोटिंग, और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं बीजेपी और टीएमसी, दोनों ही सियासी दल, क्योंकि ये जबरदस्त टक्कर दोनों दलों के बीच। और जिस तरह का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा था बीजेपी का, बहुत ही ज्यादा उम्मीद और दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि इस बार 200 के पार। और इस वक्त विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, आप देख रहे हैं दोनों की पद यात्रा भी चल रही है, ममता बनर्जी की, और साथ ही रोड शो भी अमित शाह का, और भारी भीड़ हम देख रहे हैं। और आज ये सियासी संग्राम जो देखने को मिल रहा है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है दूसरे चरण के लिए, और नंदीग्राम में वोटिंग होगी 1 अप्रैल को। बिल्कुल मीमांसा, देखिए आज चुनाव प्रचार का दूसरा अंतिम दिन है और आप जब देखिए यहाँ पर अमित शाह का रोड शो चल रहा है, यहाँ की तस्वीरें ये दिखाती हैं कि आखिरकार नंदीग्राम का मुकाबला किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जब हमने यहाँ से आकर कई बार ग्राउंड रिपोर्ट की थी नंदीग्राम से, तो हालांकि शुवेंदु अधिकारी का गढ़ है, जब वो टीएमसी के विधायक के तौर पर यहाँ पर थे तो यहाँ ममता बनर्जी बहुत ज्यादा नहीं आया करती थी। और आज भी ममता बनर्जी ये कहती है कि उन्होंने इसको शुवेंदु अधिकारी के भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी जब बीजेपी के साथ आ गए और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है नंदीग्राम में, अमित शाह जब यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, और अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें बहुत कुछ इस वक्त बयां करती हैं कि इस वक्त बीजेपी ने नंदीग्राम को भी कितनी प्रमुखता के साथ लिया है। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के लिए ये जो सीट है अपने आप में काफी प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। उनके सामने मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं, टीएमसी की अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ रही हैं, और इन सब के बीच में अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर एक ही नारा आपको सुनाई देगा मीमांसा, जय श्री राम। जय श्री राम का नारा ही इस वक्त पूरे इस रोड शो में आपको गूंजता हुआ नजर आएगा। क्योंकि
जय श्री राम के नारे से ही ममता बनर्जी अपनी गाड़ी रोककर एक युवक को डांटती फटकारती नजर आती हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में जब भाषण देने की बारी आती है, जय श्री राम का नारा लगने लगता है तो अपना भाषण रोक देती हैं। और इस चुनाव में जय श्री राम ही बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बना हुआ। और नंदीग्राम की अगर बात करें, यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी के साथ साथ उनका पूरा परिवार अब बीजेपी के साथ आ चुका है। उनका पूरा परिवार बीजेपी को समर्थन कर रहा है, तो ये अधिकारी परिवार का भी गढ़ है। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो पहले चरण और दूसरे चरण में जो सीटें, जिन सीटों पर चुनाव है, वहां पर बीजेपी को 19 के लोकसभा चुनाव में काफी बढ़त मिली थी। और जंगल महल, इसके अलावा ये जो यहाँ का नंदीग्राम या पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर के कुछ इलाके हैं, बांकुड़ा के जिन सीटों पर चुनाव होना है, वहां पर काफी बढ़त बीजेपी को 19 के लोकसभा चुनाव में मिली है। और इसीलिए अंतिम दिन में अमित शाह पूरी तरह से यहाँ पर नंदीग्राम में आपको सक्रिय दिखाई देंगे। और अब से थोड़ी देर बाद हम अमित शाह से बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार नंदीग्राम में उनकी सबसे बड़ी रणनीति क्या है, वो किसके सहारे यहाँ पर उनका सबसे प्रमुख मुद्दा क्या रहने वाला है इस चुनाव में, यही हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए अमित शाह से हम बातचीत करते हैं क्योंकि रोड शो चल रहा है लगातार। उनकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ से। आप जब आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह की स्थिति है। और थोड़ा दूर रह के कर, थोड़ा दूर रह लेते हैं। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर रोड शो की सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अमित शाह, हाँ मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड। देखिए अमित शाह जी, मैं यहाँ से कर ले, यहाँ से अमित शाह जी के रोड शो की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अमित शाह से हम बातचीत भी करते हैं। जी अमित शाह जी, सर आप मास्क लगाइए। जी आगे सब दूर से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे। अलाउ नहीं करना है, साहब ने मना किया। प्लीज आप बिना मास्क में नहीं। एक मिनट मुझे मास्क दीजिए। मास्क लगाइए ना। तो आप देख रहे हैं विशाल पांडे वहां पर कोशिश कर रहे हैं अमित शाह से बात करने की, और वहां पर ये फूलों की बरसात भी हो रही है और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। और जब इस रोड शो की शुरुआत हुई थी, उससे पहले जब ममता बनर्जी उस रास्ते से गुजर रही थी जहां से ये रोड शो निकलना था, तो वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जैसे ही ममता बनर्जी वहां से गुजरी तो जय श्री राम के नारे हैं और रोड शो चल रहा है नंदीग्राम में। अमित शाह जी क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति रहने वाली नंदीग्राम में आप लोगों की अंतिम चरण? कोई रणनीति की जरूरत नहीं है, जनता स्वयं ही भाजपा के साथ। दीदी कह रही है कि बाहर के लोग आ रहे हैं नंदीग्राम में, और जिस तरह से बंगाल की बेटी की कल मौत हुई कोलकाता में, क्या कहना चाहेंगे दीदी? बंगाल मैं तो दीदी को ये पूछता हूँ, कल बंगाल की एक वृद्ध माँ का मृत्यु हुआ तृणमूल के गुंडों के कारण, इसके बारे में वो क्या कहना चाहिए? वो तो यूपी और दिल्ली पर पूरा ठीकरा फोड़ रही है, कह रही है वहाँ के रिजल्ट देखिए, यहाँ का छोड़ दीजिए। हारने वाले हमेशा ऐसा करते। क्या उम्मीद लग रही नंदीग्राम में सर? हम प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। इसके अलावा सर यहाँ पर जय श्री राम, हाँ अमित शाह जी, जय श्री राम पर दीदी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर हर कोई जय श्री राम का नारा ही लगाते दिख। चलिए वो दीदी को पूछना चाहिए आपने, अगर पूछने दे तो। चलिए देखिए यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं अमित शाह और ये बता रहे हैं अमित जी तो आपने सुना विशाल पांडे पूछ रहे थे अमित शाह से, और ये की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। स्ट्रैटेजी नहीं, और बहुत ही विश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी यहाँ पर विजय हासिल कर लेगी। तो नंदीग्राम में इस वक्त आप देख रहे हैं अमित शाह का ये रोड शो। शुवेंदु अधिकारी जो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं, इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, उनको चुनौती दे रहे हैं और उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा मतों से वो यहाँ पर जीतेंगे। और अमित शाह भी ये दावा करते हुए, जब विशाल पांडे वहां से उनसे बार बार पूछ रहे थे कि स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये अमित शाह की ओर से दावा किया जा रहा है। और जय श्री राम के बारे में भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो ममता दीदी को जवाब देना चाहिए।
और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो टीएमसी के गुंडे हैं उन्होंने जाकर वहाँ बंगाल की जो माँ है, बेटी है, उसकी हत्या कर दी। ये भी अमित शाह ने कहा, क्योंकि ये मामला भी जो है वो लगातार बीजेपी उठा रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से बंगाल की बेटी को वहाँ पर पहले घायल किया और कल उनकी मौत भी हो गई, ये मामला भी लगातार उठाया जा रहा है। और तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए हैं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर कि जो बेगम ममता हैं वो मिनी पाकिस्तान बना देंगी बंगाल को। तो लगातार ये अलग अलग आरोप के जरिए घेरने की कोशिश ममता सरकार को बीजेपी नेता कर रहे हैं। और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिछले 3 दिन से वो नंदीग्राम में है क्योंकि वो डरी हुई हैं, वो बाहर किसी और सीट पर नहीं जा रही हैं क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है। और ये देखिए आप भीड़ वहां पर और जय श्री राम के नारे वहां पर बुलंद हो रहे हैं इस रोड शो में जो कि अमित शाह वहां पर निकाल रहे हैं। और सियासी पारा पूरी तरह से आज चढ़ा हुआ है, जो सियासी गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है। नंदीग्राम में है, अमित शाह का रोड शो चल रहा है मीमांसा, और यहाँ पर हमने जब अमित शाह से अभी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई ज्यादा रणनीति नहीं है, बस नंदीग्राम की जो भीड़ है इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नंदीग्राम का नतीजा क्या रहने वाला है। अमित शाह ने आज ममता बनर्जी से सवाल पूछा है कि आखिरकार वो बंगाल की बेटी की हत्या पर, मौत पर क्यों चुप रहती है। जो बंगाल की बेटी की मौत हुई है, जो टीएमसी के गुंडों ने उनकी पिटाई की थी, उस मुद्दे पर ममता बनर्जी चुप क्यों रहती है। यह सवाल अमित शाह ने आज जी न्यूज के माध्यम से ममता बनर्जी से पूछा है चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यहाँ नंदीग्राम में। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं क्योंकि काफी लंबा रोड शो अमित शाह का यहाँ पर चल रहा है। जय श्री राम के ऊपर जब हमने सवाल पूछा अमित शाह से तो अमित शाह ने कहा कि जय श्री राम, जय श्री राम का सवाल आपको ममता बनर्जी से पूछना चाहिए, अगर वो पूछने दे कि आखिरकार उन्हें जय श्री राम के उद्घोष पर आपत्ति क्या होती है। ये अमित शाह ने पूछा और यहाँ पर ये बता दिया है कि नंदीग्राम में बीजेपी की जीत होने जा रही है। अमित शाह ने यह दावा किया है और ये रोड शो शुरू हुआ था, अब शिव मंदिर तक पहुंच चुका है। काफी संख्या में आपको यहाँ पर लोग दिखाई देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? शुभेंदु जिंदाबाद, शुभेंदु बेकार तुरंत के लिए, इंडस्ट्री होने के लिए और बेकार काम करने के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी आना चाहिए। देखिए बीजेपी आना चाहिए ये कह रहे हैं। आगे सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वासुदेव गिरी सर। वासुदेव जी, दीदी दादा आमने सामने हैं। हमारा दीदी दादा जिंदाबाद, शुभेंदु दा जिंदाबाद, शुभेंदु दा जिंदाबाद, बोलो बोलो नंदीग्राम, बोलो बोलो नंदीग्राम, अमित शाह जी जिंदाबाद। ममता बनर्जी हटो, ममता हटो, हटो, ममता हटो, हटो। तो आपने सुना वहां शुभेंदु जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ममता बनर्जी को हटाओ ये कहा जा रहा है, जैसा कि आप रोड शो में देख रहे हैं। और विशाल पांडे ने अमित शाह से जब स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा तो बहुत ही विश्वास के साथ उन्होंने बोला कि प्रचंड बहुमत से यहाँ पर हम विजय हासिल करने वाले हैं। इस वक्त आप देखिए जी न्यूज पर अमित शाह जी मौजूद हैं और रोड शो चल रहा है नंदीग्राम में। अमित शाह जी क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति रहने वाली नंदीग्राम में आप लोगों की? अंतिम कोई रणनीति की जरूरत नहीं है, जनता स्वयं ही भाजपा के साथ। दीदी कह रही है कि बाहर के लोग आ रहे हैं नंदीग्राम में, और जिस तरह से बंगाल की बेटी की कल मौत हुई कोलकाता में, क्या कहना चाहेंगे दीदी? बंगाल मैं तो दीदी को ये पूछता हूँ, कल बंगाल की एक वृद्ध माँ का मृत्यु हुआ तृणमूल के गुंडों के कारण, इसके बारे में वो क्या कहना चाहिए? वो तो यूपी और दिल्ली पर पूरा ठीकरा फोड़ रही है, कह रही है वहाँ के रिजल्ट देखिए, यहाँ का छोड़ दीजिए। हारने वाले हमेशा ऐसा करते। क्या उम्मीद लग रही नंदीग्राम में सर आपको? हम प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीते। इसके अलावा सर यहाँ पर जय श्री राम, हाँ अमित शाह जी जय श्री राम पर दीदी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर हर कोई जय श्री राम का नारा ही लगाते दिखा। चलिए वो दीदी को पूछना चाहिए आपने, अगर पूछने दे तो। चलिए देखिए यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं अमित शाह। तो आपने सुना अमित शाह पूरे विश्वास के साथ कहते हुए प्रचंड बहुमत से यहाँ से हम जीतने वाले हैं। और ये आप भीड़ देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को कितना साथ मिल रहा है वहाँ की जनता का।
तो ये अमित शाह का रोड शो आप देख रहे हैं, जो कि नंदीग्राम हाई प्रोफाइल सीट, जहां पर शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। जबरदस्त टक्कर, ये सबसे दिलचस्प जंग है दोनों के बीच, और ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच, जो कि कह रहे हैं कि 50,000 मतों से वो हराने वाले हैं ममता बनर्जी को। एक बार फिर से हम रुक करते हैं, विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल, देखिए, आप जब पूछ रहे थे तो पूरे विश्वास के साथ ये कहा जा रहा है बार बार कि प्रचंड बहुमत से हम यहाँ से जीतने वाले हैं। एक और हम देख रहे हैं तस्वीर, जो पद यात्रा निकाल रही है ममता बनर्जी, वो अकेला लोहा ले रही हैं, लेकिन नंदीग्राम में हम देख रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर पहुँच रहे हैं बीजेपी की ओर से। योगी आदित्यनाथ की वहाँ पर रैली हो चुकी है। आज अमित शाह वहाँ पर शुवेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं, और मिथुन चक्रवर्ती का भी आज रोड शो वहाँ पर होने वाला है। सभी दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नंदीग्राम। देखिए मीमांसा, बिल्कुल ममता बनर्जी भी आज इसी नंदीग्राम में पदयात्रा कर रही हैं। वो भी वोट मांग रही हैं अपने लिए, क्योंकि 3 दिन लगातार वो यहाँ पर कैंप कर रही हैं। और नंदीग्राम की जनता हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, क्योंकि रोड शो यहाँ पर अमित शाह का थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। शिव मंदिर पर पहुंच चुका है रोड शो, और अमित शाह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी उनके साथ में है। भैया, क्या कहना चाहेंगे? ममता दीदी की पदयात्रा चल रही, इधर अमित शाह का रोड शो। ठीक है, होगा, आइए, सब होगा, ये सब 2 नंबर सब पकड़ जाएगा। खेला कर रही है दीदी, खेला हो गए, खेला होवे बीजेपी में खेला खत्म होवे, खत्म होगा खेला, इसमें खेला नहीं होगा, इसमें उन्नयन होगा, विकास होगा। ममता बनर्जी 4টা কেস আমার নামে করছে, আমার কেস তুলে নিন। মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি ने बोला क्या कह रहे हैं? बचाओ ममता बनर्जी करने के लिए आपका बहुत हटो चाहिए, हम लोग समस्या दूर करने के लिए तो साफ तौर से देखिए, यहाँ पर जो अमित शाह के रोड शो में उनके समर्थक हैं, इस तरह से आपको उत्साह में दिखेंगे। नरेंद्र मोदी को चाहिए, अमित शाह को चाहिए, दीदी को हटाना है, इस तरह के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कोयला चोर ममता बनर्जी दूर 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 हटा। देखिए, साफ तौर से यहाँ पर आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। काफी महिलाएं भी इस रोड शो में आपको दिखाई देंगी। तो खेला होबे या खेला खत्म होबे, देखिए, ये जो जनता जनार्दन होती है और उसी को एक फैसला सुनाना है। और आज चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन है नंदीग्राम के लिए, और वहां पर 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.